और अहम खबर शामिल करें, खेल के मैदान से पाकिस्तान की टीम से शिकस्त के बादल ना चढ़ सके। न्यूजीलैंड ने धूल चटा दी, पाकिस्तान को शिकस्त दे दी। क्योंकि उम्मीद थी कि T20 सीरीज में नाकिस तरीन परफॉर्मेंस के बाद न्यूजीलैंड को वनडे में जी टक्कर देंगे। याद है ना, बड़ी बातें हम कर रहे थे। जो लगा है ये नहीं खत्म हो रहा। वही हुआ है जिसका डर था। जो शाहीन है वो मैदान में घबरा गए। न्यूजीलैंड के बच्चों ने आज फिर से पेल डाला इन लोगों को, और ये लोग भाई अगर खुसरू के साथ भी खेले ना भाई, वो भी इन लोगों को हरा देंगे। विद ड्यू रिस्पेक्ट भाई, वो भी भाई अच्छी क्रिकेट खेलेंगे इन हमारे नल्लू से। ईद पे भी इस बार जो है वो कोई खुशी नहीं मिल पाई है। क्रिकेट इस मुल्क में पैशन है और जितने क्रिकेट लवर्स हैं वो बहुत ही ज्यादा अफसुर्दा हैं। इस टीम में तो न केन विलियमसन है न लैथम है, उसके बावजूद हमने क्यों सिलेक्शन ये की, हम क्यों अभी तक कंडीशंस को देख के सिलेक्शन नहीं कर रहे। जो प्लेइंग 11 है, क्यों हमने एक्स्ट्रा एक बॉलर नहीं रखा। उनकी ए टीम आती है, वो हमें पाकिस्तान में आके हमारी होम कंडीशन के अंदर ऐसे खेल के जाते हैं जैसे उनकी होम कंडीशन है। जब हम उनकी कंडीशन में गए तो उनकी बीच साइड कहना चाहिए, क्योंकि ए टीम उनकी जो मेन प्लेयर थे वो सब आईपीएल के अंदर बिजी हैं, और अभी इस मैच के अंदर भी 2-3 प्लेयर उनके जो टीम का परमानेंट मेंबर होते हैं वो नहीं है, और वो आपके साथ बड़ा इजीली मैच जीत जाते हैं। ये क्या पाकिस्तान की वर्स्ट टीम नजर आती है आपको इतने अरसे में? जो परफॉर्मेंस है नजीब, ये पाकिस्तान की बदतरीन परफॉर्मेंस है। पिछले 2 महीनों से न्यूजीलैंड ऐसे पेल रहा है यार इन लोगों को जैसे भाई जॉनी सिंह पेलता है मियां खलीफा को। मजाल है कि कोई एक भी बैटर बैटिंग कर पाया हो। मेरी बात सुन लेना, मैं नॉर्मल नहीं चाहता भाई। मैं दूसरी आप तो नॉर्मल है भी नहीं, मैं अल्लाह का शुक्र नहीं हूं नॉर्मल, मैं चाहता भी नहीं हूं, मैं नहीं नॉर्मल रहना चाहता। सुने जिन्होंने जो नॉर्मल है ना, उन्हें जो बर्बादी हमारी पाकिस्तान क्रिकेट की है ना, वो मुझे बहुत अच्छा पता है। मैं नॉर्मल नहीं रहना चाहता। इतनी बड़ी गलती, और भाई वो जो आप लर्न करने की कोशिश कर रहे थे उससे कम से कम लर्न ही कुछ कर लीजिए, कुछ सीख ही लीजिए। कमर्शियलिज्म क्या प्रॉब्लम है? क्या सिस्टम ठीक नहीं है? क्या हमारा सेटअप सही नहीं है? क्या हम टैलेंट नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे, या सही टैलेंट आइडेंटिफाई नहीं हो रहा, या वजह क्या है? आप इंडिया का ब्लूप्रिंट देखो, इंडिया का स्टाइल मंगाओ। ये जरूरी नहीं है कि आपके रकीब रूसिया हैं तो आपके खुदा ना खास्ता कोई प्रॉब्लम है आपको उनके साथ। उनका सिस्टम मंगाए, उनके प्लेयरों की सिंसियरिटी जिस तरह की है सीनियर प्लेयरों की, वो फॉलो करें। मतलब हमारी टीम मियां खलीफा बनी हुई है। न्यूजीलैंड का जब दिल करता है आके पेल पाल के चले जाते हैं। नए नए तजर्बात कर रही है पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट के, जितना नीचे गिरा सकते हैं, जितनी शिकस्तें हो सकती हैं वो होती रहें। दोस्तों, न्यूजीलैंड ने दूसरे ओडीआई मैच में भी पाकिस्तान को हरा दिया है, और इसी के साथ ही न्यूजीलैंड ने इस सीरीज में 2-0 की बढ़त बना ली है। न्यूजीलैंड के हाथों T20 सीरीज 4-1 से गंवाने के बाद पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ था, और फिर पाकिस्तानियों ने सोचा था कि चलो ओडीआई सीरीज से पहले हम टीम में बदलाव करेंगे और न्यूजीलैंड को उसी के घर में हरा कर बदला लेंगे, लेकिन पाकिस्तानियों के सपने धरे पे धरे रह गए। दोस्तों, आइए देखते हैं इस पर पाकिस्तानी मीडिया क्या बातें कर रही है, फिर मिलते हैं वीडियो के अंत में। कमर्शियलिज्म क्या प्रॉब्लम है? क्या सिस्टम ठीक नहीं है? क्या हमारा सेटअप सही नहीं है? क्या हम टैलेंट नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे, या सही टैलेंट आइडेंटिफाई नहीं हो रहा, या वजह क्या है? देखिए नजीब, सबसे पहले तो इस बात को समझना होगा कि हार और जीत खेल के 2 बुनियादी अंसर है। 2 टीमें जब मैदान में उतरती हैं, एक जीतती है और एक हारती है, और दुनिया की बहुत सारी टीमें हैं जो हमेशा नहीं जीतती, सिवाय ऑस्ट्रेलिया की टीम के, जिनकी परफॉर्मेंस में आपको तसलसल दिखाई देगा। इंडिया में 2008 में आईपीएल का पहला एडिशन हुआ और 2024 में वो जीते। उससे पहले तो वो सेमीफाइनल में भी नहीं आ रहे थे। तो यहाँ पर इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि हमारे पास क्रिकेट कराची से खैबर तक और पाकिस्तान से बाहर लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं। अभी हारिस रऊफ़ ने जिस अंदाज में गुफ्तगू की न्यूजीलैंड के दौरे में कि कुछ लोग बैठे होते हैं हमारी नाकामी का इंतजार करते हैं, तो उनको ये भी अंडरस्टैंड करना चाहिए कि हारिस रऊफ़ एक टेप बॉल से पाकिस्तान क्रिकेट के स्टार बन गए, और ये टेलीविजन ही था, ये नाक़िदीन ही थे जिन्होंने हारिस रऊफ़ को यहाँ तक पहुँचाया। जब आप एक जीत के ऊपर टीम को आसमान की बुलंदियों पर लेकर जाते हैं तो फिर नाकामी के ऊपर आपके साथ यही होगा। लेकिन जहाँ तक बात है आपकी इस नाकामी के हवाले से, तो वो किसी शायर ने खूब कहा है ना, मैं अक्सर ये शेर सुनाता हूँ, मेरी बेगम कहती है यार अब ये शेर मत सुनाइएगा, वो ये शो भी देखेंगे तो यही कहेंगे यार आपने फिर ये वाला शेर सुना दिया। आप वो मुकर्रर तो नहीं कहती। तो मैं 2 शेर सुनाऊंगा कि पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से अगर देखा जाए कि हम अभी कुछ दिन पहले ये बात हो रही थी कि जिस तरह ओलंपियंस पाकिस्तान हॉकी की तबाही के पीछे हैं, बिल्कुल, तो दिल के फपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। इस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बैक सीट के ऊपर जितने लोग पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह को बता रहे हैं कि किस तरह चीज़ों को करना है, या पाकिस्तान क्रिकेट के हेल्म ऑफ अफेयर्स को देख रहे हैं, वो सब नाकाम तरीन लोग हैं। फिर दूसरा जो शेर है वो ये है कि आग ना लग जाए कहीं खेल खेल में, आग ना लग जाए कहीं खेल खेल में, भीगा हुआ ये शहर है मिट्टी के तेल में। क्योंकि अब ये बातें होने लगी हैं कि भाई आप इतनी बातें कर रहे हैं, आपने अपने करियर में खुद क्या किया। 92 के क्रिकेटर जो है पाकिस्तान क्रिकेट की तबाही के जिम्मेदार हैं, उन्होंने बहुत सारी बारियां ले ली हैं, क्योंकि 2000 के बाद वाले क्रिकेटर हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट को लेकर चलना चाहते हैं। सिर्फ इसका बेहतर और आम सोल्यूशन जो है पाकिस्तान क्रिकेट का वही है कि आप अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट पर फोकस करें। डोमेस्टिक क्रिकेट में आप इस बात को यकीनी बनाएं कि भाई डोमेस्टिक क्रिकेट में जो भी चेयरमैन आएगा वो खिलवाड़ नहीं करेगा पाकिस्तान क्रिकेट के साथ। जो डोमेस्टिक क्रिकेट का स्ट्रक्चर है उसको कंटिन्यू करेगा। पाकिस्तान का टॉप क्लास प्लेयर जो है, चाहे इंटरनेशनल एक्टिविटी हो, जिस तरह यूनुस, हफीज,
ये आकर पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते थे, आपने 3 मैच मस्ट खेले। बिल्कुल सही है, डोमेस्टिक क्रिकेट को इज्जत देना बहुत जरूरी है और उस टाइम पे स्ट्राइक फोर्स ना बनाए, तो ये भी बहुत सही कहा, जरूरी है। बिल्कुल स्ट्राइक तो शाहिद साहब, जो आपकी तरफ मैं आऊंगा, भी आया ने कहा ना कि एक गेम होता है तो हार है और जीत है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारी हार ना मुसलसल हो गई है। 3 आईसीसी इवेंट्स में हम पहले राउंड में बाहर हो गए, तो दिस इज टू मच। अब लोग सवाल करना शुरू हो गए कि बेहतरी कैसे आएगी। बहुत कुछ करना पड़ेगा हमें। एक तो लॉन्ग टर्म में हमें अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट अच्छी करनी पड़ेगी। आप डोमेस्टिक क्रिकेट में देख लें, आपने डोमेस्टिक क्रिकेट के परफॉर्मेंस को, जो अगली स्टेज होती है एक क्रिकेट की, वो आप कभी भी नहीं देते। आपके एक क्रिकेट के टूर बार बार हम कहते हैं कीनिया, श्रीलंका, जिम्बाब्वे होते हैं जो हमसे सीखते हैं, हम उनसे सीख के नहीं आते हैं। इंडिया ने मुसलसल 2012 से लेकर 2022 तक ए सीरीज खेली। साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया ट्राई सीरीज खेलते थे। उनकी ए सीरीज से ही सारे प्लेयर निकल के आते हैं। वो अपनी एकेडमीज में 150 अंडर 19 के प्लेयर सेलेक्ट करते हैं और 1.5 साल में उन 150 में से 20 क्रिकेटर्स निकलते हैं जो अंडर 19 वर्ल्ड कप में हिस्सा लेते हैं। लेकिन वो साथ साथ ये कह देते हैं कि हमारा मकसद अंडर 19 वर्ल्ड कप में कप नहीं जीतना, हमारा मकसद है इन प्लेयरों को ग्रूम करके रिप्लेसमेंट प्लेयर बनाना नेशनल टीम के लिए। उनके पास एक एक प्लेयर के 3-3 सब्स्टिट्यूट होते हैं। हमारे पास एक शाहीन शाह अफरीदी अनफिट हो जाता है तो हम लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर ढूंढते हैं कि हमारे पास लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर नहीं है। हम अपने प्लेयरों को ग्रूम नहीं करते प्रॉपर्ली। तो हमें लॉन्गर टर्म में अपने प्लेयरों को ग्रूम करना है और शॉर्टर टर्म में हमें अपनी टीम को ये सिखाना है कि हमने इंटरनेशनल क्रिकेट किस तरह से खेलनी है। हमारी हॉकी, जो अभी जैसे आया तस्करा कर रहे थे, हमारी हॉकी को हॉकी के प्लेयरों ने भी नुकसान पहुंचाया और एक रिजिड पॉलिसी कि हम तो ग्रास के चैंपियन थे, हम एस्ट्रो टर्फ की फिटनेस और एस्ट्रो टर्फ की फिटनेस पे क्यों जाएं, उसकी क्वालिटी पे क्यों जाएं, उसकी स्टाइल ऑफ प्ले पे क्यों जाएं। अगर आपने T20 क्रिकेट में इंटरनेशनल स्टाइल ऑफ प्ले नहीं अपनाया तो आपका हाल क्रिकेट का वही हाल होगा जो आपका हॉकी का हुआ है। तो आपको लॉन्गर फॉर्मेट में डोमेस्टिक क्रिकेट को, आप एक साहबजादा फरहान की मिसाल देख लें। रेड बॉल में उसका 45 का एवरेज है फर्स्ट क्लास में, व्हाइट बॉल में 42 का एवरेज है लिस्ट ए में, 33 उसका T20 का एवरेज है। पिछले 4 साल से वो नेशनल T20 का टॉप स्कोरर है। लेकिन उसको मौका कैसे मिलता है? 3 मैच बाहर, अब 2 मैच मिले 5वें और 7वें नंबर पे। 2024 में 2 मैच मिले, एक मैच में 5वें नंबर पे, एक मैच में 7वें नंबर पे। आप अपने डोमेस्टिक क्रिकेटर को थोड़ी सी तो इज्जत दो। उसका जितना हक व्हाइट बॉल में बनता है उतना ही रेड बॉल में भी बनता है। रेड बॉल में भी वो कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी के टॉप 5 में हमेशा शामिल होता है। तो आप जब तक अपने प्लेयरों को प्रॉपर्ली ग्रूम नहीं करोगे, आप इंडिया का ब्लूप्रिंट देखो, इंडिया का स्टाइल मंगाओ। ये जरूरी नहीं है कि आपके रकीब रूसिया हैं तो आप आपके खुदा ना खास्ता कोई प्रॉब्लम है आपको उनके साथ, उनका सिस्टम मंगाए। उनके प्लेयरों की सिंसियरिटी जिस तरह की है सीनियर प्लेयरों की, वो हमारे फॉलो करें। आ जाए। बिल्कुल। लेकिन मैं हॉकी की बात करूं, जिस तरह हॉकी में ओलंपियन ने तो नुकसान पहुंचाया, लेकिन वो लोग जो चोर दरवाजे से आ जाते हैं, जो हॉकी के हेल्म ऑफ अफेयर्स पर, आप देखें कितनी बदनामी है। अजलान शाह कप में उन्होंने पाकिस्तान को इसलिए शामिल नहीं किया कि पाकिस्तान को उनके कुछ पैसे देने, अब कितनी, और जाके पीएचएफ का प्रेसिडेंट भी चला जाता है वहां पर और पीएचएफ का सेक्रेटरी भी चला जाता है। तो जो ऑफिशियल्स हैं इनको, नूर खान साहब के दौर में क्या था, कॉम्पिटेंट आदमी थे ना। अब तो यहाँ पर हॉकी की भी तबाही है, क्रिकेट की भी तबाही है, हर के। न्यूजीलैंड तो बेहतरीन कारकर्दगी दिखा रहे हैं, उनके बल्लेबाज भी चल रहे हैं, उनके बॉलर्स भी चल रहे हैं। तो आप बताइएगा कि अब क्यों हारे हम? देखें, बिल्कुल आपने ठीक बात कही कि उनकी ए टीम आती है, वो हमें पाकिस्तान में आके हमारी होम कंडीशन के अंदर ऐसे खेल के जाते हैं जैसे उनकी होम कंडीशन है। जब हम उनकी कंडीशन में गए तो उनकी बीच साइड कहना चाहिए, क्योंकि ए टीम उनकी जो मेन प्लेयर थे वो सब IPL के अंदर बिजी हैं और अभी इस मैच के अंदर भी 2-3 प्लेयर उनके जो टीम का परमानेंट मेंबर होते हैं वो नहीं है और वो आपके साथ बड़ा इजीली मैच जीत जाते हैं। अली, अगर इश्यूज के ऊपर पहले अगर बात कर लें तो इश्यूज बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। एक सबसे बड़ा इशू जो मुझे लगता है पाकिस्तानी टीम की हार की जो रीजन है वो बॉलिंग है। बॉलिंग हमारी 2023 के एशिया कप से डिजास्टर स्टार्ट हुआ और उसके बाद हम देख रहे हैं जो दुनिया का बेस्ट ट्रायो था वो दुनिया का सबसे वीक ट्रायो बन गया। हर मैच में हम देखते हैं कि हम बहुत ज्यादा रन कंसीड करते हैं। जो डेथ ओवर के अंदर बॉलिंग है वो हम भूल चुके हैं। कोई एक ऐसा बॉलर, एक इंडिविजुअल आपको नहीं मालूम पड़ता कि जो आपको लगे कि यार ये टीम का मेन बॉलर है और ये टीम को संभालेगा, कोई एक भी नहीं आपको नजर आ रहा। जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम मुझे बॉलिंग में नजर आ रहा है वो ये है कि हमारा जो वीकर लिंक बन रहा है, ये जो टीम कॉम्बिनेशन के साथ खिला रहे हैं इसमें 4 रेगुलर बॉलर के साथ जा रहे हैं। आप जितनी दुनिया की बेस्ट साइड देख लें, अगर इंडिया अभी जीता रिसेंटली चैंपियन ट्रॉफी, उनके पास 6 रेगुलर बॉलर थे। उसके बाद न्यूजीलैंड की बात करें, न्यूजीलैंड 6 रेगुलर बॉलर के साथ है, यानी कि 2-3 ऐसे ऑलराउंडर होते हैं कि जितने अच्छे वो बैटर होते हैं उतने अच्छे वो बॉलर भी होते हैं। तो अगर जो आपने बात की इंट्रो में कि हर फॉर्मेट के अंदर हम प्रॉब्लम में आ रहे हैं, जो देखिए कहते हैं बैटिंग और बॉलिंग शायद बाय चांस होती है, फील्डिंग और ये जो एक्स्ट्राज है ये तो आपके कंट्रोल में होते हैं ना। बॉलर्स को अगर एक लाइन और लेंथ पे बॉल ही करनी नहीं आ रही, 22 वाइड देंगे, 25 के करीब एक्स्ट्रास दे देंगे तो इट्स मीन कि आप पूरे शटर्ड हैं। तो इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर ये मार्जिन आपको कोई देगा नहीं, कोई भी अच्छी साइड आपको मार्जिन नहीं देगा कि वो आपको कमबैक करने देगा। और हम तो अब तरस गए हैं ये। और आप जिस तरह से कहते हैं कि जीतों पर इन्हिसार होता है कि कोई कौम कितनी मतवज्जो रहती है किसी भी स्पोर्ट्स पे, आपने देख ही लिया है हाल जो इससे पहले हॉकी का हुआ है, स्क्वॉश का हुआ है कि आपने विन्स लेना छोड़ी तो लोगों ने तवज्जो देना भी छोड़ दी। बिल्कुल ऐसे ही। अब ऐसा ही है कि लोगों को पता है कि भाई हम अगर जीत भी गए तो वो फिर जो है वन नाइट वंडर वाला। हमारी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के अंदर प्रॉब्लम यही होता है कि आप अपने ना लोग डिप्राइव लोग होते हैं, वो मैं हमेशा कहता हूँ विक्ट्रीज की तरफ या कोई ऐसी इंटरटेनमेंट ढूंढते हैं।
आपके कंट्री के अंदर पहले 2-3 तरह की इंटरटेनमेंट थी, बसंत होता था फेस्टिवल, कुछ और 1-2 एक्टिविटीज थी, सिनेमाज थे। आस्ता आस्ता देखा ये सब इंटरटेनमेंट खत्म होगी। हॉकी खत्म हुई विक्ट्रीज खत्म होने की वजह से, स्क्वॉश खत्म हुई, जहांगीर जांशेर गए, विक्ट्रीज खत्म हुई, दो कि उसको उस तरह हाइप नहीं मिली थी, बट वो स्पोर्ट खत्म होगी। अब क्रिकेट का भी 2 साल से यही प्रॉब्लम आ रहा है कि हमारी विक्ट्रीज 80% हमें से रूट चुकी हैं। जब विक्ट्रीज नहीं मिलती तो आवाम आपका कनेक्शन टूटता है, लोग देखना छोड़ते हैं, लोग बात करना छोड़ देते हैं। आज अभी हम बात करें, अगर हम जीतना शुरू करेंगे, आप शायद मेरे साथ 2 और पैनलिस्ट बैठा लें, प्रॉपर ट्रांसमिशन करना शुरू कर देंगे। हम और खुदा न खास्ता इससे नीचे जाएंगे, हमें क्वालिफाई राउंड खेलना पड़ गया, कुछ ऐसा मसला आ गया, तो हम ये सेगमेंट ही नहीं करेंगे। तो ये नेशन जो है, ये पूरी नेशन इस क्रिकेट की तरफ देखती है, क्योंकि ये पूरी नेशन को यूनाइट करती है। मैं हमेशा कहता हूँ ये मेयर स्पोर्ट नहीं है, ये स्पोर्ट से बहुत बियॉन्ड है। ये रिलीजन के बाद अगर पूरी नेशन किसी चीज को फॉलो करती है, वो क्रिकेट है। पाकिस्तान में भी ऐसा है, इंडिया में भी ऐसा ही है। तो हमें इस चीज को रियलाइज करना पड़ेगा कि जो चीज इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, इतनी ज्यादा वैल्यू रखती है। देखिए कई चीजों में हॉकी में हम रोते हैं हमारे पास पैसा नहीं है, बाकी स्पोर्ट्स में कहते हैं पैसा नहीं है। और भाई पाकिस्तान का एक ही दायरा प्रॉफिटेबल है, वो क्रिकेट है। आपके पास कम से कम हर टाइम आपके बोर्ड के पास 25 से 30 अरब पड़ा होता है आपकी पॉकेट में। आप इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगाएं, चीजों पे लगाएं। अब फिर इस पे डिबेटेबल बात आली कि आप राइट पर्सन को जब राइट जॉब नहीं लगाएंगे, अब जो ब्यूरोक्रेसी आ रही है, जिस तरह एक भरमार आ रही है, इस पर भी बात करनी पड़ेगी क्रिकेट बोर्ड के अंदर, कि जिनकी डोमेन है वो काम नहीं करेंगे, इस तरह के लोग आके देखेंगे। फिर आपके 1 साल के अंदर, मैंने अक्सर भी शायद पहले भी बात की थी कि 4-5 चेयरमैन चेंज हो जाना, 6 आपके कोचेस चेंज हो जाना, 26 सेलेक्टर चेंज हुए हमारे मुल्क के अंदर। लेकिन इस वक्त तो बात है, इस वक्त तो नजला हम बिल्कुल क्रिकेट टीम पर ही गिरा रहे हैं, क्योंकि वाकई बात ये दुरुस्त है कि ये सब प्रोफेशनल प्लेयर्स हैं ना, ये सब लोग स्कोर करके ही पहुंचे हैं ना। तो इनको इन मैचेस में क्या हो रहा है, कोई एक भी नहीं चल रहा है। आपने नेशनल टीम बनाई है, कौमी टीम है आपकी, पूरे मुल्क के जो आवाम है उनकी नुमाइंदगी कर रही है, तो उनमें से निचोड़ ये है आपके पास। यानी आप किसी आपके ना पॉइंट, ये बड़ा वैलिड पॉइंट है। वैलिड इस तरह है, कुछ लोग जो एक नैरेटिव बिल्ड करते हैं, और मैं बात काफी हद तक ठीक भी है कि जो कंट्री की सिचुएशन होती है, जो टर्बुलेंस होती है, वो स्पोर्ट्स में रिफ्लेक्ट करती है। लेकिन इसका बेस्ट एग्जांपल तमाम ऑड्स को अगेंस्ट जाके अफगानिस्तान है। आप देखिए पूरे कंट्री के अंदर कोई सिस्टम नहीं है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वो लड़के रहते दुबई में है, डिफरेंट कंट्रीज के अंदर रह के मिल मिला के वो गैदर्ड होते हैं और वो अच्छी परफॉर्मेंस, रीजनेबल परफॉर्मेंस दे रहे हैं। हमारे पास तो दुनिया की हर ब्लेसिंग और हर आसाइश मौजूद है लड़कों के लिए, हर लड़के ये खेलते आए हैं। और हम पहले जब T20 में बच्चों के साथ हारे तो आज सारी उम्मीदें लगा ली कि सीनियर करेंगे, और ये इनके लिए होना चाहिए था। ये आज इनके लिए एक आइडियल सिनेरियो था कि बॉलिंग फ्रेंडली कंडीशन थी, अच्छी विकेट थी, बैटर के लिए भी अच्छा हो चुका था। जब इनको टॉस जीते हुए थे, हम बाद में बैटिंग कर रहे थे, बाद में बॉल सीम और स्विंग नहीं कर रहा था। तो वो जो एक बात होती है ना, एक हंगर होती है। मैं हमेशा बात करता हूँ कि किसी भी स्पोर्ट्समैन के अंदर वो हंगर जब तक रहेगा ना कि मैंने अपने कंट्री के लिए कुछ करना है, वो अगर वो कुछ करेगा। जब ये आपके अंदर से वो अर्ज खत्म हो जाती है ना, आप कहते हैं यार मैंने अपना 35-40 कर लिया, मैं सेफ हो गया हूँ, मेरा अगले 5 मैच पके हैं, तो वो कभी आप जिंदगी में लेजेंड नहीं बन सकते, बड़ा प्लेयर नहीं बन सकते। तो ये मेंटोरिंग करना भी बहुत जरूरी है। और जिस तरह एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें बहुत जरूरी है, जो मैं आप बात कर रहा था कि 6 बॉलर के साथ, अब ये देखिए कि आप जब आपके पास बॉलर पूरे नहीं है, सलमान अली आगा से बॉलिंग करवा रहे हैं, सुफियान मुकीम हम क्या कह के मर गए हैं कि भाई उस बॉलर को खिलाएं। उसने 2 ओवर किए थे लास्ट मैच में, 6 आउट करके 2 खिलाड़ी आउट किए थे, तो आप उसको क्यों नहीं खिला रहे? जब राइट पर्सन, जो राइट जॉब वो प्लेयर के लिए भी है कि आप जो लड़के की टीम कॉम्बिनेशन हमेशा देखिए बैलेंस। आपने ना क्रिकेट के अंदर होता क्या है कि आपने तमाम एरियाज को कवर करना होता है। अच्छा जी, आपके 5 बैटर पूरे हो गए, अच्छा आपका 1 ऑलराउंडर आ गया, 4 आपके पास बॉलर फास्ट आ गया। अगर इस तरह की कंडीशन है, एक रेगुलर स्पिनर तो डालेंगे ना आप पाकिस्तानी कंडीशन में भी स्पिनर नहीं डाल रहे, आप उनकी कंडीशन में नहीं डाल रहे, तो फिर आप क्या कहेंगे इरफान? किस तरह से कोई एक चीज बताएं कि एक चीज पाकिस्तानी टीम में क्विकली ठीक होनी चाहिए, तो ही इसको कंक्लूड करके आप बताएं। देखिए सबसे पहले तो ये है कि आप टीम सिलेक्शन ठीक करें। मैं तो हमेशा ये कहता हूं 15 का तो जो भी स्क्वाड आपने कर लिया, ये प्लेइंग 11 ठीक नहीं थी, जिसमें एक स्पिनर मस्ट आता था, आपको उसको करना पड़ेगा। मैं अक्सर कहता हूं कि इरफान खान यादी को बॉल करना पड़ेगी। ये इस नंबर पे आके इस तरह का बैटर नहीं है। हार्दिक पांड्या दुनिया का बेस्ट ऑलराउंडर है, वो बॉल कभी भी आउट करके देता है, तो इसको अपना काम करना पड़ेगा। आज से 3 आउट किए, तो आपके एक स्पोर्ट उधर मिले, एक रेगुलर स्पिनर डालें, आपकी टीम पे कॉम्बिनेशन बनता है। बट ऐसे हो नहीं सकता कि आप 4-4 3-3 डेब्यू करा रहे हैं और फास्ट बॉलर खिलाने तो सारे फास्ट खिला रहे हैं। आप पाकिस्तानी कंडीशन में भी सारे फास्ट बॉलर खिला रहे हैं, उधर भी सारे फास्ट बॉलर, और वो इस तरह मार खाते हैं। वो शायद इससे बड़ी अच्छी एक नीम थी ना, जैसे स्वाब का काम है, इस तरह वो रन कंसीड करते हैं। तो ये हमें अब इस पे काम करना पड़ेगा। देखिए अब क्विकली अगर इस पे हम रेक्टिफिकेशन की बात करें, स्क्वाड आपके पास है, लड़के आपके पास हैं, आप अब रोना, दुनिया में कोई टीम रोती नहीं है, हम रोते हैं जी। साइम चला गया, फखर चला गया, भाई इनके 6 प्लेयर नहीं है, पूरी 10 बंदे नहीं है, ठीक है, 6 बैटर नहीं है, 4 बॉलर नहीं है, और वो आके आपसे इजीली मैच जीत रहे हैं। ये दुनिया कहीं नहीं करती, ऑल प्रोफेशनल। और ये जितने लड़के हैं इनको अपॉर्चुनिटी, इधर एक यंगस्टर पे भी बोनस आएगा ना कि यंगस्टर जैसे हसन नवाज पे हमने बात की थी T20 पे, दुनिया में किसी बच्चे को जब चांस मिलता है तो वो कुछ करके दिखाता है। हमारा अनफॉर्चुनेटली इन बच्चों के अंदर वो चीज ही नजर नहीं आती। इन बच्चों में चीज नहीं, इनको यही हिदायत देनी पड़ेगी कि भाई रोना बंद करें और परफॉर्म करना शुरू करें। ईद पे भी इस बार जो है वो कोई खुशी नहीं मिल पाई है। क्रिकेट इस मुल्क में पैशन है और जितने क्रिकेट लवर्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा अफसुर्दा हैं। चैंपियंस ट्रॉफी से हमारा एग्जिट एक बहुत ही तकलीफदेह चीज़ है। उससे पहले हम टेस्ट में आखिरी नंबर पर आए हैं इस साइकिल में। तो इकबाल भाई, ये क्या पाकिस्तान की वर्स्ट टीम नज़र आती है आपको इतने अरसे में?
जो परफॉर्मेंस है नजीब, ये पाकिस्तान की बदतरीन परफॉर्मेंस है। आप देखेंगे आप अमेरिका से हार जाते हैं, हैरत की बात है, लोग हैरान होते हैं सुपर ओवर में। आप फिर उसके बाद आयरलैंड से एक मैच हार गए थे जब वर्ल्ड कप से पहले गए, फिर आप चैंपियंस ट्रॉफी में आपकी परफॉर्मेंस देखें तो पाकिस्तान की कारकर्दगी जवाल की तरफ दामन है। और उसकी बुनियादी वजह ये कि जो म्यूजिकल चेयर का गेम शुरू किया है, कप्तानों की म्यूजिकल चेयर के 2019 के वर्ल्ड कप के बाद अचानक सरफराज को हटा दिया गया, और वही एहसान मानी जो अपने दाएं जानिब सरफराज को बिठाकर कह रहे थे कि यही हमारे कप्तान होंगे वर्ल्ड कप के बाद। और फिर देखें कैसे कितने कप्तान आए, बाबर आजम आए, शाहीन आफरीदी आए, फिर उसके बाद मोहम्मद अपना ये जो है नसीम शाह, अपने ये रिजवान आए, फिर सलमान अली आगा आए, इतने सारे कप्तान आ गए। तो डिटेरियोरेशन है क्रिकेट जो है बजाय ऊपर की। और फिर दूसरे पैसा बहुत आ गया, और जो लीग्स हो रही हैं दुनिया में, उन लीग्स की वजह से भी क्रिकेटर जो है उनकी अटेंशन बजाय मुल्क के परचम की सरबुलंदी के लिए खेलें, उनकी अटेंशन कहीं। अभी मेरी एक फॉर्मर क्रिकेटर से बात हो रही थी, वो ये मानते हैं कि हमारे यहाँ जो ये इमर्जिंग कैटेगरी है खत्म कर देनी चाहिए, क्योंकि ये बच्चे जो हैं जब ये एक आध इनको इवेंट मिल जाता है या ये थोड़ा लाइमलाइट में आ जाते हैं तो ये आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट को, आपकी फर्स्ट क्लास को इज्जत देना छोड़ देते हैं। क्या ये भी बिल्कुल ये एक मेन फैक्टर है, पैसा आ जाता है। रमीज राजा ने पाकिस्तान जूनियर लीग कराई थी ना, पीजे, लोग बड़ा उस पर क्रिटिसाइज कर रहे थे कि आप इन बच्चों को इतने पैसे मिल रहे हैं, तो वो और फिर टेक्निक T20 क्रिकेट, आप मेन जो क्रिकेट की असल रूह जो है वो तो लॉन्गर वर्जन ऑफ क्रिकेट है ना, तो वो उसकी वजह से भी बड़ा फर्क पड़ा है। दोस्तों, चैंपियंस ट्रॉफी से पहले ट्राई नेशन सीरीज में न्यूजीलैंड के हाथों मिली हार के बाद पाकिस्तान के कप्तान मोहम्मद रिजवान ने कहा था कि पाकिस्तान हारा नहीं है, हमें लर्न मिला है, या तो लर्न मिलता है या तो विन होता है। अब उनका लर्न उन्हीं पे भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। पाकिस्तान को एक के बाद एक मुकाबले में शिकस्त मिलती जा रही है, और पाकिस्तानी मीडिया में हड़कंप मचा हुआ है कि आखिर हम कैसी टीम बनाएं जो पाकिस्तान को जीत दिला सके। पाकिस्तान में आयोजित हुए चैंपियंस ट्रॉफी से पहले हुए ट्राई नेशन सीरीज के पहले पाकिस्तान में ये बातें चल रही थी कि अगर हम इस खिलाड़ी को टीम में रख लें तो ये खिलाड़ी पाकिस्तान को जिता सकता है। लेकिन ट्राई नेशन सीरीज में भी घर में मार खाने के बाद पाकिस्तान के सेलेक्टर्स ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भी टीम अनाउंस किया, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी में भी पाकिस्तानी टीम ने पूरे पाकिस्तान का नाक कटवा दिया। पाकिस्तानियों को ऐसा लगा था कि चैंपियंस ट्रॉफी में मिली हार उनके लिए सबसे काला दिन है, लेकिन उन्हें क्या पता था कि न्यूजीलैंड में उनके लिए और भी काला दिन आने वाला है। पूरी टीम बदलकर पाकिस्तान के चयनकर्ताओं ने अपनी टीम को न्यूजीलैंड भेजा था ताकि वहां जाकर वो अपनी खोई हुई इज्जत को हासिल कर सके, लेकिन उन्हें क्या पता था कि वहां जाकर उनकी नाक और कट जाएगी। पाकिस्तान के युवा धुरंधरों सहित पाकिस्तानी टीम जब न्यूजीलैंड गई तो न्यूजीलैंड की सी टीम ने उन्हें शुरुआत के 2 मैचों में हराकर पूरे पाकिस्तान को नाको चने चबवा दिया। हालांकि पाकिस्तानी टीम ने तीसरे T20 मैच में कुछ अच्छे खेल का प्रदर्शन किया, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान को लगातार हार मिलती जा रही है। T20 सीरीज में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 4-1 से अपने नाम कर लिया था, और वो भी उनके सी टीम ने। T20 की तरह ही पाकिस्तान का प्रदर्शन ODI में भी जारी है, और न्यूजीलैंड एक के बाद एक मैच जीतता ही जा रहा है। दोस्तों, यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि न्यूजीलैंड की टीम में कोई भी बड़ा सितारा मौजूद नहीं है। न्यूजीलैंड के जो भी बड़े बड़े खिलाड़ी हैं वो IPL खेलने में व्यस्त हैं, लेकिन पाकिस्तानी टीम न्यूजीलैंड की सी टीम से भी मार खा रही है। खैर, पाकिस्तानी टीम से जब तक भाईचारा और पर्ची सिस्टम खत्म नहीं होगा, पाकिस्तान का यही हश्र होता रहेगा। दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।